अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में इस वक्त दो बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की वो सेंचुरी जिसने बाबर आजम के रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया है, और दूसरी बात जो है वो खबर यह है कि एडम जाम्पा ने आईपीएल पीएसएल पर एक अपना एक बयानिया जारी किया है कि उन्होंने आईपीएल को छोड़कर पीएसएल क्यों ज्वाइन किया। उसकी बेसिकली उन्होंने वजह बताई है, रीजन बताई है, और उस रीजन ने यहाँ पर आग लगा दी और बिलखुसूस पड़ोसियों में तो बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल की आग लगी है। खैर डिटेल में बात करते हैं एडम जाम्पा ने क्या किया और क्यों है बाबर आजम का रिकॉर्ड खतरे में। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। देखने आप चैनल पर नए हैं सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट साहिबजादा फरहान। पाकिस्तान की टीम में खेलने वाले साहिबजादा फरहान की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, जो फॉर्म है, वो इस वक्त पीक पर है। आप यूं कह सकते हैं कि उस बंदे की मेहनत रंग ला रही है। अब हुआ ये कि किंग्समैन हैदराबाद के साथ मैच था और वो इस वक्त खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और उन्होंने 57 बॉल का सामना करते हुए सेंचुरी दागी है टी20 के अंदर। टी20 के अंदर वैसे तो उनकी तीसरी सेंचुरी है इस साल में, लेकिन ओवरऑल उनकी 9 सेंचुरियां हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम का रिकॉर्ड क्यों खतरे में है और सबसे ज्यादा सेंचुरियां किसकी हैं इस वक्त टी20 में। टी20 में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सेंचुरियां हैं क्रिस गेल की, 22 सेंचुरी उस बंदे ने लगा रखी है और वो इस वक्त टॉप में है टी20 में छोड़ने के बाद भी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के, जिन्होंने 11 सेंचुरियां बना रखी हैं टी20 में, और अब उनका रिकॉर्ड खतरे में है क्योंकि 9 सेंचुरियां लगाकर 3 कदम दूर है साहिबजादा फरहान बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने के। तो भाई ये बात अब ठान लो कि बाबर आजम नहीं, अब रिकॉर्ड बनेंगे और फास्टेस्ट रिकॉर्ड बनेंगे साहिबजादा फरहान के नाम से। यहाँ पर हमें एक लेसन मिलता है कि वो बंदा जो कि डोमेस्टिक में हर साल टॉप रन्स मेकर था, इसके बावजूद उसको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा था, और कुछ ने तो ये कह दिया था कि ये इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, सो इसको ये उस लेवल का नहीं है कि इसको इंटरनेशनल क्रिकेट दी जाए। लेकिन इसके बावजूद उस बंदे ने 4 साल से 5 साल टॉप रन्स मेकर रहा आपके डोमेस्टिक में। और इससे क्या सीखने को मिलता है, हमारे टॉप के स्टार जब फेल होते हैं या उनकी फॉर्म नहीं होती तो वो जस्ट रिलैक्स करते हैं, लेकिन इस बंदे ने ये लेसन दिया कि अगर आप डोमेस्टिक को ज्यादा खेलते हैं और डोमेस्टिक को अपने से ऊपर रखते हैं अपने लेवल से, तो आपकी फॉर्म वापस आएगी और वो डोमेस्टिक से ही वापस रहेगी। और ये लेसन है हमारे बाबर आजम के लिए भी और मोहम्मद रिजवान के लिए भी, जिनकी फॉर्म नहीं चल रही। खैर अब 3 सेंचुरी और करते हैं तो साहिबजादा फरहान बाबर आजम का रिकॉर्ड 11 सेंचुरियां का तोड़ देंगे, और अगर 22 सेंचुरी से ऊपर चल जाते हैं तो दुनिया में एक नया नाम जन्म लेगा सेंचुरी के रिकॉर्ड के हिसाब से टी20 में, और वो नाम होगा पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। अब सेकंड खबर की तरफ बढ़े तो वो बात कर रहे थे एडम जैम्पा की। एडम जैम्पा इस वक्त पीएसएल का हिस्सा है, कराची किंग्स की तरफ से वो खेल रहे हैं। उनका एक पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बेसिकली, और उसमें उन्होंने जिक्र किया, उनसे क्वेश्चन किया गया कि आईपीएल या फिर पीएसएल, तो उन्होंने कहा कि आईपीएल ज्यादा लंबी और थका देने वाली और कम पैसों वाली लीग है, जबकि पीएसएल बहुत ही 1 माह की लीग है, और उस हिसाब से आपको जहनी और जिस्मानी भी सुकून रहता है और पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं। वाजिब डिटेल में बताता हूँ कि उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा इस बार आपने आईपीएल को बीच रास्ते छोड़ा और नाम देकर वापस ले लिया, और फिर आपने एट अ टाइम पीएसएल को ज्वाइन किया। तो आईपीएल में सबसे बड़ी जो बोरिंग चीज है वो ये है कि भाई वो 2 से 2.5 माह चलता है और बहुत लंबा हो जाता है। उसमें आपका जिस्मानी थकावट, आपकी जहनी थकावट और इस तरह की चीजें, आपको इशू बहुत से फेस करना पड़ते हैं। और दूसरी बात यह कि जितना लंबा वो रहता है उतने ज्यादा पैसे आपको नहीं मिलते। और बेसिकली उन्होंने मेन चीज ये एंड पे रखी कि जिस तरह मेरी स्किल्स है, मुझे मेरी स्किल्स के हिसाब से पैसे भी नहीं मिल रहे थे। 3 से 4 फ्रेंचाइज की तरफ से वो ऑलरेडी आईपीएल में खेल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा प्रेफर किया पीएसएल को, और उनका कहना था कि पीएसएल को मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि पीएसएल एक तो 1 माह की लीग है, और 1 माह के हिसाब से आप जहनी और जिस्मानी थकावट के हिसाब से भी बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हो, मतलब आप इंजॉय करते हो, और उस हिसाब से आपको पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं। सो ये पड़ोसियों आपने दिल पर बात मत ले जाना, क्योंकि ये एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया के स्टार बॉलर जिन्होंने अपना ओपिनियन रखा है और ये सोशल मीडिया पर आग लगा रहे हैं बिलखुसूस हमारे पड़ोसियों के। तो जलना नहीं चाहिए, अपनी चीज को बेहतर करना चाहिए। खैर इन दोनों खबरों को लेकर आपकी क्या ओपिनियन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए राइट न्यूज स्पीकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।